जितने शासन के समय को याद करो, चाहे मुसलमानों का शासन रहा हो, चाहे अंग्रेजों का रहा हो, लेकिन किसी ने इस तरह की हत्या हिंसाएं नहीं करवाई। ये गर्भपात नसबंदी, ये भ्रूण हत्या किसी ने नहीं कराई। इतने टैक्स, इतने महंगाई, इतनी बेरोजगारी किसी के साथ, इतनी चोरी डकैती, इतनी हिंसाएं किसी ने नहीं करवाई जितने वर्तमान समय। तो इससे तो अब लोग पिछले समय को अच्छा करें, इससे तो अंग्रेज ही अच्छे थे, कम से कम न्याय तो देते थे, सुरक्षा तो रखते थे, धर्म का पूरा पालन करते थे, किसी मजहब धर्म को कभी छेड़ा नहीं। और इन्होंने तो कुछ नहीं रखा, सब खत्म कर, एकदम पूरा खत्म। इसलिए अब ये परिवर्तन का समय है। देखो ये किसके सिर आफत आती है, ये किसके सिर आफत आती, इसका जिम्मेवार कौन बनेगा? के बारे में कोई अच्छा विचार सोचे, विचार सुन कोई विचार नहीं। अपने हित का, पहले लोग स्वार्थी थे, अपने स्वार्थ पर विचार, तुम्हारा तो भी विचार था, कौन सा स्वार्थ तुमने बना दिया? परमार्थ भी चला गया और स्वार्थ भी नहीं बना, तुम्हारा दोनों तरफ से नुकसान था, इधर का भी उधर का। न शरीर का कुछ मिला, न शरीर में रहने वाली चेतन जीवात्मा को कोई काम हुआ, हमारे तो दोनों भी न हरि भजे न घर सुख पाए, बिरथा बिहाय गई दुई माते प्यारे एको नहीं बने, परंतु कोई काम नहीं बना। ये मानव जन्म किस लिए लिया? मानव जीवन का मतलब फिर क्या होगा? जब जीवन जीना नहीं सीख पाए, आज तक के जीवन को कैसे जिए, कैसे निकाले, जब ये बात समझ में नहीं आई तो इसके अलावा और तुम समझी क्या सकते? अपने मानव जीवन के बारे में नहीं समझ पाया कि हमारा जीवन किधर जा रहा, किसमें व्यतीत हो रहा, इसका परिणाम कितना बुरा होगा। 4,84 लाख नरकों की योनियों से छुटकारा पाने के लिए मानव जीवन मिला और छुटकारा तो दूर रहा और उसमें ज्यादा फंसते चले, सजा पाने के सब काम कर रहे। तो जीवन जीने का मतलब क्या? जीवन धारण करने का मतलब क्या? कहा मानव जीवन बार बार मिलता नहीं। इकबहू करी करुणा नर देहि और देते से बिन हेतु सनेई। कभी कभी करुणा निधान कृपया दया मेहरबानी करके मानव अनमोल मंदिर हमें आपको एक बार भेंट करता कि जाओ अब की बार इस मानव जीवन से तुम सारे जीवन कैसे छुटकारा पा सकते। तुम्हारा कोई जीवन नहीं होगा अगर मानव जीवन को जीवन जीना सीख लिए तो फिर दोबारा तुमको जीने वाला काम इसमें आना नहीं पड़ेगा। लेकिन कहाँ ये काम हो पाया, ये बात कहाँ सिद्ध हो पाई और कहाँ मानव जीवन आप सफल कर पाए, कल्याणकारी बना पाए कुछ, और सब बेचारे फंसे जो अपने आप को सब कुछ कह रहे हैं, मान रहे हो तो कुछ नहीं जानता। वो तो सबसे बड़ी गंदगी में तब से राज से नरका। ये राज करने वाले सब नर की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि राज करेंगे तो भोग करेंगे और भोग करेंगे तो नरकों में जाएंगे। इसलिए राजा को बहुत सोच पूछ के रहना, कोई ऐसा कर्म ना बन पड़े तो 4,84 लाख नरकों की योनियों में जाना पड़े, ऐसा कोई काम ना। लेकिन ये सब वही काम था, तब उसी की तैयारी में जुटे हुए कि जितनी जल्दी नरकों में चले जाए।
तो इनकी तो समझ में आया नहीं। जब इनकी समझ में नहीं आया तुम्हें क्या समझाए? यथा राजा तथा प्रजा, धर्मी राजा धर्मी। आप जितने शासन के समय को याद करो, चाहे मुसलमानों का शासन रहा हो, चाहे अंग्रेजों का रहा हो, लेकिन किसी ने इस तरह की हत्या हिंसाएं नहीं करवाई। ये गर्भपात नसबंदी, ये भ्रूण हत्या किसी ने नहीं कराई। इतने टैक्स, इतने महंगाई, इतनी बेरोजगारी किसी के शासन, इतनी चोरी डकैती, इतनी हिंसाएं किसी ने नहीं करवाई जितने वर्तमान समय। तो इससे तो अब लोग पिछले समय को अच्छा करें, इससे तो अंग्रेज ही अच्छे थे, कम से कम न्याय तो देते थे, सुरक्षा तो रखते थे, धर्म का पूरा पालन करते थे, किसी मजहब धर्म को कभी छेड़ा नहीं। और इन्होंने तो कुछ नहीं रखा, सब खत्म कर, एकदम पूरा खत्म। इसलिए अब ये परिवर्तन का समय है। देखो ये किसके सिर आफत आती है, ये किसके सिर आफत आती, इसका जिम्मेवार कौन बनेगा? ये तो आपकी समझ में धीरे धीरे आ ही जाएगा। जब संदेश सुनते रहोगे तो आपको सब पता चलेगा कि समय का अपराध किस पर लगा। जब सतयुग में राजा हिरण्यकश्यप था, अच्छी सच्ची नेक भली बात मानने के लिए तैयार नहीं हुआ, और उसका बेटा भक्त प्रहलाद बराबर समझाता रहा पिता को, नहीं माना तो मारा। सारा इल्जाम सतयुग का उसी पर लग गया और वो मारा गया बिना। इसके बाद इस समय कुछ खराब आया राजा की तरफ से। ये तीनों काल बराबर जानकारी दे रहे हैं कि राजा की तरफ। राजा रावण था तो बहुत बड़ा विद्वान, लेकिन इन्हीं अक्षरों का जानकार था। और अक्षर मिट जाता है, अक्षर मिट जाता है, मिटा देता है। और शब्द न मिटता है न मिटाता है। अक्षर और शब्द में अलग अलग है, एक चीज नहीं है। तो जब वो नहीं माना, अच्छी सच्ची नहीं भली बात उसकी समझ में नहीं आई, उसका भाई विभीषण ने बहुत समझाया, बल्कि उसको लात मार के निकाल दिया साथ से। तो क्या हुआ? भक्त अपमान होने पर सजा कुदरत सुनाती है। जब भक्तों का अपमान होगा तो कुदरत निश्चित सजा, और भी मारा गया। ऐसे द्वापर का इतिहास सब बता रहा कि राजा कंस, उसकी भी बात समझ में नहीं आई, एकदम अहंकार से भरपूर हो गया। और जब कोई कहता समझाता था तो उन्हीं से कहता था, अरे तू नहीं जानता है, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शंकर कहा हूँ, त्रैलोक की शक्ति उनमें मैं समाया हूँ। सूर्य और चंद्र मेरी आज्ञा से उदय और अस्त होते हैं, मेघ मेरे इशारे से सदैव जल वृष्टि। और उल्टा अहंकार में गर्भयुक्त, सब मेरे अधीन, मेरे अलावा अब सृष्टि में कोई भगवान नहीं। इतना बड़ा अहंकार जब आया, अहंकार किया तेरा सब बेकार, वो भी मारा गया, वो भी मारा गया। ये तीनों काल का इतिहास आपके सामने मौजूद। जिन्होंने समय की नेक भली अच्छी बात को नहीं माना, समय के जगाए नाम की महिमा को नहीं जाना और नहीं पहचाना, वो विनाश की स्थिति में वो मारे गए, उनका विनाश हो गया। आज कलयुग आ गया है तो तुमको तो सबसे अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कलयुग के सामने इन तीन युगों का इतिहास रखा हुआ। आप पढ़ लीजिए कि मतलब वो क्यों मारे गए, राजा क्यों मारा गया, यानी प्रजा के साथ कैसा व्यवहार करता था, क्या अन्याय करता था, धर्म के प्रति उसकी आस्था और विश्वास कैसी थी, इसलिए मारा गया। और आज के लक्षण आप अनुमान लगा लीजिए, आज के तो लक्षण उससे ज्यादा, उससे ज्यादा।
जिम्मेदार लोगों की बुद्धि एकदम कम और लक्षण पिछले युग के राजाओं से भी बनता है, इतना खराब। तो परिणाम तो कोई अच्छा नहीं होगा। अब क्या कह दिया जाए वो कहना उचित नहीं है, लेकिन बुरे कर्म के बुरे नतीजे और ना मानो तो कर वो तो साफ साफ है, उसमें बरगलाने की क्या बात, छिपाने की। तो परिणाम खराब। इसलिए बचने के लिए थोड़ा इशारा किया जा रहा कि जागो जागो दुनिया वालों, सतयुग आने वाला है और डब 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 महादेव का डमरू बजने वाला है।